हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकम क्लासेस। आज जो आपके साथ टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, आज थोड़ा सा नया टॉपिक वेपर डेंसिटी के बारे में चर्चा होगी। लास्ट क्लास में आपने मॉलिक्यूलर मास समझा था और आज वेपर डेंसिटी के बारे में और उसके कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। तो हेडिंग ऑफ द टॉपिक टुडे इज वेपर डेंसिटी, दैट इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को आप कुछ किताबों में शॉर्टकट में V.D से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने वेपर डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाएगा। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के रूप में वेपर डेंसिटी होता क्या है, उसे डिफाइन कैसे करते हैं, उस चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी को अगर डिफाइन करना है तो कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इट इज द डेंसिटी ऑफ ए गैस रिलेटिव it is the density of a gas relative to density of hydrogen gas at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. At same temperature and pressure. ये कहलाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी का। तो अगर मैं फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, इसका फॉर्मूला वेपर डेंसिटी होता क्या है बच्चों? तो फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, वेपर डेंसिटी ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ a gas whole divided by density of hydrogen gas। तो ये डेफिनेशन बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा वेपर डेंसिटी। तो ये मेन फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी का मेन फॉर्मूला तो यही हो गया। तो एक रिलेशन है, इट इज अ रिलेटिव टर्म, डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसका रिलेशन। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन से कुछ एक इंफॉर्मेशन जानते हो, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। उसका फॉर्मूला कुछ आपके सामने है, PV इज इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे हर टर्म का कुछ ना कुछ मतलब है। यहाँ पे वेयर P को डिनोट करते हैं प्रेशर ऑफ गैस, V का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, N स्टैंड करता है नंबर ऑफ मोल्स को, R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है किसी भी गैस का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? किसी गैस का। R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो सारी गैसेस पे वैलिड होता है। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसका एक फिक्स वैल्यू इनपुट किया गया है और ऑब्टेन किया गया है। और यहाँ पे T क्या है? T है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमेशा टेम्परेचर आप केल्विन में ही लें। क्योंकि अगर आपने डिग्री सेल्सियस पे लिया, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप कैलकुलेशन करोगे, आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला 0 की ही बराबर बन जाएगा, तो आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला पहले नोट कर लें। तो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा बच्चों कि वेपर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ गैस जो रिलेटिव है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अब एक एक करके कैसे आपका रिलेशन बनेगा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में, और कैसे आप डेंसिटी को को रिलेट कर सकते हो, वो सब जानकारी एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। तो आप इसे पॉज कर ले वीडियो, और इतना आप नोट कर लें। वीडियो आप पॉज करें और इसे आप नोट कर लें, जिसे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपने पता है, आपको फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला आपके पास है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे एन जो है, एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जिसे आप जानते हैं वो एक रिलेशन ब्लू जिसे हम कहते हैं मास, नंबर ऑफ मोल्स W बाय कैपिटल M का रिलेशन है। तो यहाँ पे W क्या है, M क्या है, तो इसमें नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो नंबर ऑफ मोल्स जिसे आप डिनोट करते हैं स्मॉल m से, वो बराबर हो जाएगा मास जिसे हम स्मॉल w अल्फाबेट से डिनोट करते हैं डिवाइड बाय मोलर मास जिसे मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं। तो एक एक करके सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। कैपिटल M ये है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आपको कुछ रिलेशनशिप ऐसे मिल गया है। तो आप अबव आइडल गैस इक्वेशन में क्या इनपुट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल का रिलेशन। तो आपको एक इनपुट मिलेगा PV इज इक्वल टू, अब ये देख लीजिए यहाँ पे आपने क्या नया सब्स्टिट्यूट किया है, W बाय कैपिटल M इंटू RT। ये आपको कोरिलेशन नया पता लग रहा है। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग इन आइडल गैस इक्वेशन। तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस रिलेशन को आइडल गैस इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन आइडल गैस इक्वेशन। तो ऐसा कुछ आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो आपके सामने कोरिलेशन मिल रहा है PV इक्वल टू W बाय M इंटू RT। अब एक और नया रिलेशन बन सकता है इसमें, तो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, PM इज इक्वल टू W बाय V RT। ये एक रिलेशन आया। तो आप एक और स्पेशल चीज जानते हैं, सिंस डेंसिटी, डेंसिटी जिसे आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है मास दैट इज W बाय वॉल्यूम। ये तो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप ये जानते हैं डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम का कोरिलेशन है। तो उसकी जगह पे आप एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे इजी वे में। अब आपको एक नया रिलेशन मिल जाएगा। आप W बाय M की जगह कुछ ऐसे इनपुट कर सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू, अब ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे D जो नया टर्म आ रहा है इंटू RT। तो ये कहलाएगा, ये जो PV इक्वल टू DRT फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं, इसे आपको न्यू रिलेशन कह सकते हैं। इट इज द डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडल गैस इक्वेशन। ये बहुत सारे फॉर्मुलेज में ये वाला काम आता है। कभी कभार आपको मास बाय वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा, तो डायरेक्टली आपको प्रेशर टर्म मिल जाएगा, सॉरी PM इक्वल टू DRT फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो आपको कोरिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो बन जाएगा PM इक्वल टू DRT फॉर्मूला बन जाएगा। तो PM इक्वल टू DRT ये डेंसिटी फॉर्म है किसी आइडल गैस इक्वेशन का। तो अब इसको यूटिलाइज करेंगे आगे के टर्म के लिए। आइडल गैस इक्वेशन PM इक्वल टू DRT इक्वेशन बन जाएगा। अब चलिए, अब आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, मेन फाइनल सोर्स फॉर्मूला मिल जाएगा आपको कि डेंसिटी D ये बराबर हो जाएगा PM बाय RT के। PM बाय RT के ये रिलेशन मिल जाएगा। तो आपको एक डेंसिटी का रिलेशन मिल गया विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, मोलर मास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर का। किस यूनिट में, टेम्परेचर इन केल्विन का। चलिए अब आप इसे नोट कर लें, वीडियो आप पॉज कर ले थोड़ा और इसे समझें और प्रॉपर्ली नोट करें।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला लिखा था इससे पहले। वी नो दैट वेपर डेंसिटी, हमें पता है कि वेपर डेंसिटी जिसे आप शॉर्टकट में फॉर्मूले में लिखते हैं वीडी, वेपर डेंसिटी जिसे आप वीडी से बनाते हैं, वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा आपके डेंसिटी ऑफ गैस के डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के। ये आपने लिखा था पहले ही। अब सिंस D इक्वल टू पीएम बाय आरटी का रिलेशन आपने लास्ट स्लाइड में लिख दिया था, ठीक है। अब उसी की जगह पे यहाँ पे इनपुट कर देते हैं फॉर्मूला। अब एक एक टर्म को अबव इक्वेशन में इनपुट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा। वेपर डेंसिटी ये बराबर हो जाएगा प्रेशर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस बाय आरटी डिवाइड बाय प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय आरटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब टर्म आ रहा है, बट स्पेशल चीज क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो जो टर्म सेम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो फिक्स रहता है, तो क्या हो जाएगा, सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं एक एक करके, आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। प्रेशर सेम रहेगा, आरटी आरटी सेम रहेगा, तो कैंसिल आउट हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आपको एक इनपुट रिलेशन मिल जाएगा इसका, ऐसा कुछ। आपको कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी जिसे आप वीडी कहते हो, वो बराबर हो जाएगा m ऑफ गैस डिवाइड बाय m ऑफ H2 गैस। ये आपको रिलेशन, तो आप इसको कुछ कुछ अलग तरीके से इनपुट कर सकते हैं, तो आपको पूरा फॉर्मूला मिल जाता है वेपर डेंसिटी। तो मेन फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। m गैस क्या है, m गैस क्या है आप लिख लीजिए, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस हो सकता है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ गैस एंड MH2 ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये चीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसका, तो आपको पता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो आप। तो यहां तक आपको पूरा कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है कि कैसे वेपर डेंसिटी आया, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो आपको जो काम की चीजें पहले आपको समझाया जा रहा है, एक एक स्टेप से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे आपको वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला को रिलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूटिलाइज करेंगे, वो एक एक करके अभी आपको डिनोट किया जाएगा। तो इस बेसिस पे अब आप वेपर डेंसिटी के मेन फॉर्मूले तक पहुंच चुके हो, तो उससे कोरिलेट करके कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी आप इतना नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और एक एक करके इसे समझें। देखिए लर्निंग एक एक करके आती है। अब अगर आप बहुत जल्दी कुछ चीज लर्न करना चाहेंगे तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। तो आप इसे वीडियो पॉज करें और नोट करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
सिंस मोलर मास ऑफ H2। अब हाइड्रोजन का मोलर मास, अब कितने हाइड्रोजन एटम है? दो हाइड्रोजन एटम है, और हर हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास? 1 ग्राम पर मोल। तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास बन जाएगा। तो ये चीज है। तो आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा मेन फॉर्मूला। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अपना नया फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो आपने ये निकाल लिया, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का, ऐसा एक फॉर्मूला हो जाएगा, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो वेपर डेंसिटी वो बराबर हो जाएगा, जिसे हम वीडी कहते हैं, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होल डिवाइडेड बाय 2। ये मेन फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपने कुछ बुक्स में ऐसे देखा होगा, आप कभी कभार जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो कुछ फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे आ जाता होगा, आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा आपको कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये मेन फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, इजी वे में ये मेन फॉर्मूला बन जाता है। तो कई किताबों में आपको ये देखा होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला कई किताबों में दिखेगा आपको। तो अगर नहीं दिखा है, ये फर्स्ट टाइम लर्न कर ले, नो नीड टू वरी एट ऑल। तो आप इसे समझे। और ये फॉर्मूला कहां पे वैलिड होगा? दिस अबव फॉर्मूला दिस अबव फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ए सिंगल सब्सटेंस। ये फॉर्मूला कहां पे वैलिड रहेगा? सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस का मतलब जो मेन गैस है। मान लीजिए अगर आपको किसी भी गैस का निकालना है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस का, जैसे आपको ऑक्सीजन गैस का निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो आपको वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस जानना चाहिए। वो आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस, तो आपके लिए ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा। बट सर अगर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड करेगा? तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा फॉर्मूला। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। यहां तक पहले आप नोट कर लें। उसके बाद फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस के एक दो एग्जाम्पल करा के आपके लिए ये इजी कर दिया जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले आप इस वीडियो पॉज करें और नोट करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यही को रिलेशन में अगर फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें, फॉर ए गैशियस मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? गैशियस मिक्सचर का। फॉर गैशियस मिक्सचर आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे मिल जाएगा। फॉर गैशियस मिक्सचर तो आप ये लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस
मतलब कैपिटल M मिक्सचर वो बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये फॉर्मूला मेन बन जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं वीडी ऑफ मिक्सचर, वीडी ऑफ मिक्सचर।